असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जय हो, जय हो मेरी महाकाली मैया। हम तो आपके नौकर और सेवक हैं और बस आखिरी सांस तक नौकर और सेवक ही रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपने हमको सब कुछ दिया है। हमारे मन में अब कोई इच्छा नहीं है आपसे कुछ मांगने के लिए। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं, अगर आप वाकई में कुछ देना ही चाहती हैं तो फिर मांग लें क्या। तो मांगते हैं। तो मैया, आप केवल दूसरों को खुशियाँ दीजिए। आप केवल दूसरों को खुशियाँ दीजिए। अब मुझे जितने कष्ट देने हैं वो देते रहिए, क्यों कष्ट तो आप ही ने बताया ना, जब कष्ट आए तो उनका स्वागत करिए। तो कष्टों का तो स्वागत करना ही पड़ेगा माँ, जब तक जीवन है। देखिए, हमारा नाम तो आप सब जानते हैं, हरीश कुमार त्रिहन है और गुरु कृपा नाम बाबा हरीशानंद है। और 2013 में जब आए थे तो उस समय हमें स्वामी हरीशानंद कहते थे। हम दूरदर्शन से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं और 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 2016 तक हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और फिर हम यहाँ लखनऊ में बीबीडी के आगे इंदिरा कैनाल के पास फैजाबाद रोड पे अनौरा कला एक स्थान है, वहाँ पे राधा कृष्ण अपार्टमेंट पे आ गए और तब से आप सब सेवाई कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हम काम कर रहे हैं, रुका नहीं है काम। हमारा काम रुका नहीं, हम काम करते ही रहते हैं। अभी भी हम एक प्राइवेट चैनल के लिए 52 एपिसोड का डायरेक्शन दे रहे हैं। वो कहानी भी हमारी है, पटकथा संवाद भी हमारे हैं और उसका डायरेक्शन भी हम दे रहे हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016-17 से ही हमारी जो लेफ्ट किडनी थी वो इतनी छोटी हो गई थी। अब ये समझ लीजिए उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, लेकिन जीवन है तो जीना है। तो बर्दाश्त भी करना है, इलाज भी करवाना है, करते भी रहो, लेकिन काम न छोड़ो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जब हम 1975 में दूरदर्शन में आए थे तो 23 नवंबर सन 75 को दूरदर्शन का स्थापना दिवस हुआ था, लखनऊ दूरदर्शन का। उसी दिन सबसे पहले हमने रूरल प्रोग्राम चौपाल की एंकरिंग की थी और एक प्रस्तुति सहायक के रूप में काम किया था। और उसके बाद फिर 2013 में यहाँ से 2000
एक में फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए, प्रमोशन पे गए थे और इवेंट के अंदरों पर रहते रहते फिर 2013 में सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद से जन कल्याण भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। किसी को अल्सर योग है तो किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। जब हम नौकरी में थे तो हमारे बहुत से साथी जानते हैं कि जब कभी भी हमको समय मिलता था तो हम लखनऊ के भैंसा कुंड श्मशान में रात्रि 12 से 2 बजे जहाँ शव रख के आते हैं, वहाँ पर एक विशाल वृक्ष है, उसके नीचे महाकाली की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और एक घंटा लगा हुआ है। वहाँ रात्रि में 12 से 2 बजे तक हम उपासना करते थे और उसके बाद हम जलती हुई चिता की भी पूजा करते थे। और ज़्यादा कहता हमें जब कभी समय मिलता है तो हम चाहते भी हैं। अब ये सब निर्भर करता है स्वास्थ्य पर, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं, जाना भी पड़ता है, क्योंकि हम 6 वर्ष की अवस्था से महाकाली की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्त नहीं हैं हम केवल उनके नौकर और सेवक हैं। पर इसी में हमें आनंद आता है। आप सब तो जानते ही हैं कि महाकाली की उपासना या काली की उपासना जो भी लोग करते हैं उनसे बस मेरा यही कहना है कि बिना गुरु की देख रेख के न करें और न कष्ट ही कष्ट हैं। वैसे भी इनकी पूजा में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, क्योंकि मैया का काम है दुष्टों का संहार करना, और जब दुष्टों का संहार करते हैं तो उन दुष्टों का भी कल्याण ही हो जाता है। तो हम उन्हें याद करते हैं, तो अब उन्होंने कोई काम सौंपा है तो बस वो करना ही है। लेकिन अगर हम वो जा रही हो, हमने याद कर दिया तो रुकावट डाल दी ना, तो फिर वो ये कहेंगे ठीक है तुम मेरे नौकर तो हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी चूक कर दी तो थोड़ा सा कष्ट सह लो, कष्ट झेलोगे। अरे मैया आपने आदेश दिया तो करना ही पड़ेगा। तो चिता की जो पूजा होती है, तो आप सब तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते ही होंगे, खासतौर से मैं सनातनी भाइयों से कह रहा हूँ। जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं उनके लिए सब बातें ज़रूरी हैं भी नहीं, क्योंकि श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र में ओम श्री दुर्गाय नमः ईश्वर उवाच है। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को जो दुर्गा जी के 108 नाम बताए थे, उसमें एक नाम चिता देवी का भी है और एक नाम चिंता का भी है और एक नाम देवी रत्नप्रिया का भी है। रत्नप्रिया के बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे। तो जलती हुई चिता की भी हम उपासना करते हैं। कदा हम कभी शूटिंग में बाहर जाते थे तो जब भी समय मिल जाता था तो चले जाते थे करने, करना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो जब 6 साल की अवस्था में मेरे पिताजी ने मुझे ये अपना शिष्य बना ही दिया था और ज्ञान दिया था, तो वो तो मुझे निभाना ही है। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे काम करने से खुश नहीं होते थे। पता नहीं क्या कारण है कि लोगों के अंदर क्यों द्वेष की भावना है, वो हमारी समझ में नहीं आता है। वैसे तो हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात यही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
और जो दिल देखा है अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बात सत्य है। जब हम नौकरी में थे तो कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता था। जो सत्य है हम वही कहेंगे। अब पत्नी कह रही हैं कि इतनी रात में कहाँ जा रहे हो भाई? तो हम उनसे कहते थे भाई देखो, हमारी ट्रांसमिशन ड्यूटी है, वो ट्रांसमिशन तो 12-1 बजे बंद होगा, वहाँ से चलते चलते देर होगी, इस वजह से जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो जाइए। अब वो झूठ तो बोलना ही पड़ता था क्योंकि हमें जाना कहीं और था। ट्रांसमिशन ड्यूटी होती तो वो तो करते ही थे, लेकिन जब ट्रांसमिशन ड्यूटी नहीं होती थी तो वो बहाना बना के वहाँ जाते थे, करते थे। और इधर गदा अब भी जाते हैं, अभी भी हम काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे अगर हम जीवित रहे तो। वो काम क्या है? वो गोपनीय है, क्योंकि अगर हम किसी को बता दें कि हम ये फला काम करने आ रहे हैं, आएंगे, तो लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले तो वो कमियां निकालने लगते हैं। अरे ये तो हुई है, अरे ये तो फला बड़ा बना है। बस कुछ लोग तो कहते हैं हाँ भाई इसमें कुछ टैलेंट है, कुछ करता था। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं अरे ये बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है, ये बड़ा झामा फैलाता था। और ये बात सत्य है कि जब मैं शूटिंग करता था तो मैंने कभी टेलीविज़न टेक्निक पे किसी सीरियल फिल्म की शूटिंग नहीं की। मैं हमेशा फिल्म टेक्निक से ही करता था, क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में आता था, उस समय फिल्म ही बनते थे, तो वो टेक्निक मैंने नहीं छोड़ी। जब भी मैं कोई सीरियल करता था, टेलीफिल्म करता था या फीचर फिल्म करता था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है प्राइवेट स्टूडियो में करता था। और मुझे ट्रॉली, ट्रैक, रिफ्लेक्टर्स सब कुछ चाहिए, जनरेटर वैन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं लेता था, करता था। अब सीरियल बनाना है तो बनाना है, लेकिन मैं अधिकतर यही कोशिश करता था कि मैं रियल लोकेशन में शूटिंग करूँ। सेट में बहुत कम लगाता था। हाँ, ये ज़रूरी है कि कोई हिस्टोरिकल अगर हमने टेलीफिल्म बनाई है, उसमें सेट की आवश्यकता है तो सेट लगाना ही पड़ता है। वो दौर को दूसरा था, अब तो खैर सब सिस्टम ही बदल गया। अब तो सेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, जो चाहिए वो कर लीजिए। पहले मुश्किल था। अब इसका जीता जागता उदाहरण आप देखें तो जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी तो उस समय उन्होंने जो सेट लगाए थे, तो ज़रा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें टेलीविज़न में जिस तरह सेट लगते थे उसके भी दृश्य आपको दिखाई देंगे। ये समय बदलता गया। और फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रिटायरमेंट के बाद किसी को खाली नहीं बैठना चाहिए। अब देखिए, मैं 2013 में रिटायर हुआ और वैसे तो इतने वर्ष बीत गए, 72 + 6 मंथ का हो गया, लेकिन उस ज़माने में जो लिखा जाता था डेट ऑफ बर्थ, वो तो अपने हिसाब से होती थी। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार यही था, लेकिन वैसे मेरा जन्म था वो 11 अक्टूबर 1952 को हुआ था और उस दिन विजयदशमी थी और मेरा जन्म जो था वो अयोध्या में तंबू में हुआ था।
ये प्रभु की कृपा थी, फिर भी ये करा दी है। तो जो लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर परेशानियाँ आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो लोग रिटायर हो जाते हैं उन्हें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। भाई ठीक है, रिटायर हो गए, आपने जिम्मेदारियाँ, वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनका सेटलमेंट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट से पहले सर्विस पीरियड में ही आप अपने बच्चों को तैयार करिए और उनको सेटल कर दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, जॉब में लाइए, जैसे भी खेती करें, कुछ भी करिए, उनका विवाह वगैरह करके जिम्मेदारी से मुक्त हुई है। रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा है बहुत से लोग बच्चों की शादी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये ठीक नहीं है। रिटायरमेंट से पहले ही सब कर लेना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद काम ज़रूर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कुछ भी है हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है ये बात किसी को पिंच कर रही हो, तो भाई किसी को पिंच कर रही हो तो मुझे कोई अपशब्द कहना चाहे तो कह सकता है, लेकिन हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि हम किसी को बुरा क्यों कहें जब अंदर हम जाके तो हम खुद ही बेरहम। ये तो हुई बहुत लंबी कहानी, अब आगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे कि कुछ न कुछ तो कहिए। जैसे उससे मैं देखा था मेरी बच्ची बहुत 6 साल की थी, तब जागरण गाती थी, उसके वो चंद पंक्तियाँ मुझे याद हैं। फूल भी न मांगती, हार भी न मांगती, फूल भी न मांगती, हार भी न मांगती, मैया तो बस बच्चों का प्यार मांगती। और ये तो मेरे दिल को छू गया। और हम तो यही कहते हैं कि जगदम्ब भवानी मैया रे, मेरे घर पधारो मेरी मैया रे। प्रेम से बोलो जय माता की, लेकिन जोर से बोलो भारत माता की जय हो।